नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमहसाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्रीराघवं दशमताजप्रेमं सीतापतिं रघुकुलरतनदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददयाताक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि वेदेहि सहितं सुरदमातले मे महामण्डपे मध्ये पुष्कमासने मणिमय वीराससे सुशिष्टम् आग्रे व्याचति प्रभञ्जन सुते तत्त्वं मुनिभ्यं परां व्यख्यतानं वर्तादिवं परिवर्तं रामं भजे श्यामलम्। हम आनंद रामायण का श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में आया किस प्रकार मृदगल ऋषि ने श्री दशरथ जी महाराज को भगवान श्री राम के भावी भविष्य के विषय में सारी जानकारी। तो आइए इस कथा को आगे ले चलते हैं। आज इस प्रकार पूर्ण आनंद के साथ सुखपूर्वक उनके 12 वर्ष व्यतीत हुए। तब एक समय राजा ने मृदगुल तथा वशिष्ठ के वाक्यों से और देवी चरित्र को देखकर राम को साक्षात नारायण भगवान विष्णु समझ उन्हें एकांत में बुलाकर भक्ति भाव तथा विनय पूर्वक पूछने लगे कि हे राम, नारायण स्वरूप तुमने पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए मुझ जैसे के यहाँ अवतार धारण किया है। ऐसा ज्ञान युक्त बुद्धि वालों का कथन है। इस कारण हे राम, तुम्हारी माया से मोहित मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम कुछ ज्ञान का उपदेश दें, मेरे अज्ञान को दूर करो। स्त्री, अपत्या तथा ग्रह आदि में अनुरुक्त मेरी बुद्धि कभी शांति और सुख का अनुभव नहीं करती। तब पिता के इस वचन को सुनकर रघुपति राघव राजा राम बोले, हे राजन, मैं आपके ज्ञान लाभ के लिए उत्तम उपदेश देता हूं। इसे आप तथा आपके प्राण प्रिया और मेरी माता कौशल्या भी सुने। हे नृप, माया से उत्पन्न यह सारा संसार आत्मा में उसी प्रकार मिथ्या ही भासित हो रहा है जैसे सीपी में चांदी, रेतीली भूमि में जल, जेवरी में सर्प तथा मृग मरीचिका में जल भासित होता है। अज्ञानी जन इस भास को भी नित्य तथा अनश्वर मानते हैं, परंतु पंडित जन तो इसके विपरीत मानते हैं। उनके मत में आत्मा शुद्ध, नित्य तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। उसके अंश मात्र से समस्त विश्व के स्वामी ब्रह्मादि हम सब मायाधीन हो जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाश के हेतु नटकी न्यायी नाना रूप को धारण करते हैं, किंतु वह स्वयं किसी में आसक्त नहीं है। जिस प्रकार कमल जल को स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार अमल, नित्य और आनंद स्वरूप आत्मा भी माया से निर्लेप रहता है। अतः देह, पुत्र, स्त्री आदि से ममता को हटा मन से अथवा संन्यास के चिदगन ब्रह्म से अभिन्न नारायण स्वरूप जान उसी को समस्त भाव में देखते हुए तुम इस भव संकट से विमुक्त हो सकोगे। और हे राजन, इससे पूर्व तुम सत्य भाषण, पवित्रता, दया, शांति, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, भगवत भक्ति तथा वेदोक्त मार्ग का अनुवर्तन आदि गुणों को निरंतर धारण करो। तथा हे राजन, चोरी, जुआ, ईर्ष्या, पाखंड, क्रूरता, लोभ, भय, क्रोध, शोक, निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त वेद, विप्र, साधु, सन्यासी आदि का मानभंग, निंदा और चुगली आदि को अपने से दूर कर दो। हे नृपोत्तम, तुमने पूर्व काल में तप कर मुझको पुत्र रूप में मांगा था। इसी कारण मैं तुम्हारे द्वारा कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप से पैदा हुआ हूं। यह जो मैंने तुमको अज्ञान रूपी मल को नाश करने वाला उपदेश दिया है, उसे तुम मन में ही रखना और किसी से कहना नहीं। राम के उस उपदेश को सुनते ही राजा के मन में से ये मायाकृत मोह दूर हो गया। वे समभाव से परिपूर्ण तथा शरीर से रोमांचित हो गए। उन्होंने परम भक्ति पूर्वक राम के चरणों में प्रणाम किया। तब उन निर्मल हृदय वाले पिता से राम फिर कहने लगे कि हे राजन, पुत्र को प्रणाम करना आपको उचित नहीं है। माया के द्वारा मनुष्य देहधारी
मेरा इसमें उपहास होगा। इस कारण आप सर्वदा आदर भाव से मन में ही मेरा भजन करते रहो। मन तथा प्राणों को मुझे अर्पण कर मेरी दृढ़ भक्ति करो। इस प्रकार कह पिता की आज्ञा ले उनको नमस्कार कर श्री राम रथ पर सवार हो अपने भवन को चले गए। कभी माता के महल में जा सीता सहित भोजन करते और कभी भोजन के लिए स्त्र पुत्र ब्राह्मण तथा नागरिक जनों के साथ पिता दशरथ को अपने मंदिर में बुलाकर सादर हर्ष पूर्वक भोजन कराते थे। वनवासी मुनिजन भी सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन श्री राम के दर्शनार्थ अयोध्या में आते और द्वारपालों के बिना रोके टोके भीतर जा राम का दर्शन करते और स्तुति कर उनके द्वारा किए हुए सत्कार को ग्रहण कर प्रसन्न हो 5-7 दिन वहां निवास कर अपने अपने आश्रम को चले जाते। राम भार्या सीता वही कार्य करती जिससे वे प्रसन्न होते। पतिव्रता बधे जरा उनके लिए हास्य क्रीड़ा और आसन आदि का सब विधान करती। विवाह के पश्चात राम ने 12 वर्ष तक सीता के साथ अयोध्या में आनंद क्रीड़ा विलास किया। कलयुग के 1000 वर्षों का सतयुग का एक उत्तम वर्ष और कलयुग के 100 वर्षों के समान त्रेता का एक वर्ष और 12 वर्ष के बराबर द्वापर का एक वर्ष होता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने देवोपम भोगों का भोग किया। श्री रामचंद्र जी के रहते समय जिस ऋतु में जो पुष्प फल आदि होने चाहिए वह सब सर्वदा हुआ करते थे। कभी अनावृष्टि अर्थात अकाल नहीं पड़ता और ना चोरों का ही भय था। और हे प्रिय, उस राज्य में किसी को हिंसक पशुओं का भी भय नहीं था। उसी समय युधाजित नामक केकई का भाई एवं भरत का मामा आनंद पूर्वक वहां आया। राजा को पूछ केकई को समझाकर शत्रुघ्न सहित अपने राज्य में लिवा गया। इस प्रकार बाल्यावस्था में ही मंगल स्वरूप तथा सबके सुखदाता राम के चरित्र का जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है उसका कभी अमंगल नहीं होता। मनुष्य का यह कल्याणकारी राम का सब चरित्र मैंने तुमको सुनाया है। हे गिरिजेंद्र, यह सब राम का सुखद बाल लीला आदि चरित्र संक्षेप से मैंने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कहा है। श्री शंकर भगवान बोले, इस प्रकार अयोध्या नगरी में सुखपूर्वक सीता के साथ क्रीड़ा करते हुए राम के पास 12वें वर्ष में एक दिन आकाश मार्ग से श्री नारद जी महाराज पधारे। सीता तथा लक्ष्मण सहित राम ने मुनि की पूजा की। तब श्री नारद जी ने राम से देवताओं का संदेश सुनाते हुए कहा कि आप रावण को मारकर तब राज्य करें। रघुश्रेष्ठ राम ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने नारद जी की पूजा की। तदंतर राम सीता से कहने लगे कि मेरे पिता मेरा राज्याभिषेक करना चाहते हैं, परंतु मैंने उसमें विघ्न उपस्थित कर दिया है, क्योंकि रावण आदि का वध करने के लिए लक्ष्मण को साथ ले मैं दंडकारण्य में जाने की व्यवस्था कर रहा हूं। तुम यहीं रहकर कौशल्या और राजा दशरथ की सेवा करना। तब राम के इस वाक्य को सुनकर सीता रघुतम राम के चरणों पर गिरकर यह मधुर वाक्य बोली, हे प्रभु, मुझे भी वन में ले चलिए। इसका 3 कारण है, वह मैं कहती हूँ। एक तो यह है कि मेरी बाल्यावस्था में मेरे हाथ की रेखा को देखकर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ ने कहा था कि तुम अपने पिता के साथ वनवास करोगी, अपने पति के साथ वनवास करोगी। अब आपके साथ बन जाने से उस ब्राह्मण की बात सत्य होगी। दूसरा कारण यह है कि जब मेरे स्वयंवर के समय सर्वप्रथम आप सभा के मध्य में धनुष चढ़ाने के लिए धनुष के पास आए थे, तब मैंने देवताओं से यह प्रार्थना की थी कि हे देवताओं, यदि राम यह धनुष चढ़ा लें तो मैं 14 वर्ष तक मुनिवृत्ति धारण कर कर वन में विचरण करूंगी। अतः आप मुझे वन में ले जाकर इस प्रतिज्ञा को भी सत्य कीजिए। और तीसरा कारण यह है कि मैंने सर्वोत्तम रामायण ग्रंथ में यह सुना है कि सीता के बिना राम कभी वन में नहीं गए। अतः आपको मुझे दंडकारण्य में साथ ले जाना चाहिए। सीता के इस वाक्य को सुनकर राम ने हंसकर उसका आलिंगन किया और तथास्तु ऐसा कहा। इधर राजा दशरथ ने युवराज पद पर राम को अभिषेक करने का निश्चय किया। तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ से कहा कि आप श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करें। राजा की इस बात को सुनकर गुरु वशिष्ठ उन्हें कौशल्या के भवन में ले गए और एकांत में समझाकर कहने लगे, राजन, तुम तथा ये कौशल्या और सुमित्रा मेरे कथन को सुनो। राम के कई के बर से सीता तथा लक्ष्मण को साथ ले रावण को मारने के लिए
कल ही दंडक वन में चले जाएंगे। अतः अज्ञानी के समान आप राम अभिषेक के लिए सुमंत्र को कहकर शीघ्र ही सामग्री मंगवावें और समस्त राजाओं को बुलावें। और हे पार्थिव, श्री राम के विरह से तथा ब्राह्मणों के श्राप से आप शीघ्र ही स्वर्ग से धारेंगे। पश्चात कौशल्या की रामोत्सव को देखेंगी। हे नृपोत्तम, भविष्य रेखा ब्रह्मादिकों के लिए भी दुर्लभनीय होती है। तब गुरु का यह वचन सुन राजा दशरथ राजसभा में चले गए और मंत्री से राम के राज्य अभिषेक के लिए सामग्रियां एकत्रित कराई। फिर प्रसन्नता पूर्वक दूतों के द्वारा राजाओं को बुलाया। आश्रम के वासी अनेक ऋषि वरों भी वहां आ गए। दूतों ने चित्रविचित्र ध्वजा पताका और तोरणों से नगर को सुसज्जित किया। स्थान स्थान पर उत्तम मनोहर स्वर्ण के कुंभ स्थापित किए। गुरु वशिष्ठ ने राजा के मंत्री को आज्ञा दे दी, कल प्रातः ही स्वर्ण के अलंकारों से भूषित कन्याएं और चार चार दांत वाले इरावत कुल में उत्पन्न स्वर्ण तथा रत्नों आदि से अलंकृत 16 हाथी मध्य कक्ष में अर्थात किले के मध्य भाग में उपस्थित करो। वहां अनेक तीर्थों के जल से परिपूर्ण सोने के घोड़े, 3 या 9 बागंबर, मोती और मणियों से सुशोभित डंडों वाले श्वेत छत्र, चवर, सुंदर मालाएं, सुंदर वस्त्र और आभूषण भी तैयार करो। नर्तकियां, वैश्याएं, गायक, वेद घोष करने वाले तथा नाना प्रकार के वाद्य बजाने में कुशल, ये सब लोग मिलकर राजमहल के समक्ष गानवाद प्रारंभ करें। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर बाहर खड़ी रहे। नगर में जहां जहां देवालय हैं, वहां वहां अनेक सामग्रियों से युक्त सप्रेम पूजा करें। जब राजा भेंट लेकर उपस्थित हों, यह कहकर वशिष्ठ रथ पर सवार हो रघुनंदन राम के पास गए। राम ने उनको सादर आसन दिया। तब मुनि ने उन्हें सब वृतांत सुनाया कि हे राम, तुम निमित्त मात्र हो। कल तुम दंडक वन को जाओगे। वहां 14 वर्ष रहकर रावण को मारकर पश्चात लक्ष्मण तथा सीता सहित प्रसन्नता पूर्वक राज्य करोगे। इसलिए लोका व्यवहार का आश्रय कर पिता के वचन को स्वीकार करो। आज तुम सीता सहित पवित्रता पूर्वक यथाविधि उपवास कर ब्रह्मचारी से रह पृथ्वी पर शयन करो। ऐसा कह राम, लक्ष्मण तथा सीता से भेंट कर रथ पर बैठ गुरु वशिष्ठ राजगृह की ओर चल दिए। तब कौशल्या और सुमित्रा गुरुमुख से राम राज्य अभिषेक को झूठा सुनकर भी स्नेहवश विघ्नों के शांतार्थ पूजन की सामग्रियों युक्त देवी का पूजा पाठ करने लगी। तदंतर मध्याह्न के समय दासी की पुत्री मंथरा जो राजभवन के छत पर चढ़ी तो देख कि अयोध्या नगरी सज्जित कर सुशोभित की गई है। तब मार्ग में खड़ी एक बुढ़िया से उसने इस प्रकार कारण पूछा। बुढ़िया ने बतलाया कि राम का राज्य अभिषेक हो रहा है। तब इस उत्सव को सुन वह शीघ्र केकई के पास चली गई और सब वृतांत कह सुनाया तथा मौन भाव से वहां खड़ी रही। उसकी इस बात को सुनकर केकई के ने उस आभूषण का उत्तम पुरस्कार दिया। इतने में देवताओं की आज्ञा से सरस्वती मोहित हो गई। उधर केकई को प्रसन्न देख मंत्रा उसे भयभीत करती हुई कहने लगी, मूढ़े, इससे तुझे प्रसन्नता क्यों हुई? इससे तो मुझे यह ज्ञात होता है कि तेरा भाग्य फूट गया, क्योंकि यदि राम को राज्य प्राप्त हो गया तो केकई तुझे कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। इस कारण जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर और राजा के पास धरोहर के रूप में जो तेरे 2 वर रखे हैं, उनमें से एक के द्वारा तू राजा से भरत के लिए राज्य और दूसरे के द्वारा 14 वर्ष तक राम का पैदल दंड कारण्य गमन मांग। इसकी सफलता के लिए तू क्रोध भवन में प्रवेश कर। तू मेरा यह कहना कर। यह सुन श्री राघव तथा देवताओं की इच्छा से अविवेक के कारण मोहित के कई ने मंत्रा के इस कथन को अपना हित समझकर वैसा ही किया। जब सायकाल के समय राजा को यह ज्ञात हुआ कि केकई कोप भवन में है, तो वे उसके पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि केकई सिर के केस खोले, आभूषण तथा वस्त्रों को निकालकर पृथ्वी पर पड़ी हुई है। तब उसके अभिप्राय को जान उसके कथनानुसार उसके 2 वरों में से एक के द्वारा राम को दंडकारण्य और दूसरे के द्वारा भरत को युवराज्य देना स्वीकार कर स्वयं मूर्छित हो गए। जब प्रातः काल होने पर सुमंत्र ने पूछा तो केकई ने कहा कि राजा राम को देखना चाहते हैं, जाओ यहाँ बुला लाओ। इस पर सुमंत्र ने उत्तर दिया कि राजा से बिना पूछे मैं राम को यहाँ नहीं ला सकता। तब राजा ने धीरे से कहा कि राम को शीघ्र ही ले आओ। पार्थिव की आज्ञा सुन सुमंत्र राजा को ले आए। राम ने राजा के पास आकर केकई की वाणी से अपना दंडकारण्य में निवास तथा पिता का पूर्व काल में वरदान देने का समाचार सुना। फिर तो तथास्तु कहकर उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया और राजा से कहा कि हे तात, आप शोक न करें, मैं दंडकारण्य को गमन करता हुआ। तब राजा की इस बात को सुनकर राजा ने कहा, हे राम, मुझे त्याग कर तुम वन में कैसे जा रहे हो?
तब पिता के इस वाक्य को सुन राम उन्हें सांत्वना देकर बोले, मैं आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर शीघ्र ही इस पुरी में लौट आऊंगा, किंतु इस समय तो मैं जाना ही चाहता हूँ। इससे माता केकई के हृदय का शोक भी दूर होगा। माता को आश्वासन दे तथा सीता को समझा, मैं यहाँ आकर आपके चरणों में नमस्कार कर वन को प्रस्थान करूंगा। यह कह उन दोनों की परिक्रमा कर तथा उनकी आज्ञा ले वे अपने महल में आए। यहाँ आकर श्री राघव ने सारा वृतांत सीता को कह सुनाया। जब सीता और लक्ष्मण ने बारंबार उनके साथ बन जाने की प्रार्थना की, तब अच्छा ऐसा कहकर शीघ्रता पूर्वक ब्राह्मणों को सर्वस्व दान देकर सीता तथा अग्नि को साथ लेकर भाई सहित पैदल ही राजा के पास आए। मार्ग में पूर्ववासी जन राम को पैदल आते देख तथा एक दूसरे से वह वृतांत जानकर बड़े ही चिंतित हुए। तब वामदेव मुनि ने सप्रेम उन लोगों को नारद का आगमन, राम की प्रतिज्ञा, रावण का वध और विष्णु भगवान का मनुष्य रूप धारण करना आदि विस्तार पूर्वक कह सुना। यह सुन मार्ग में खड़े पूर्ववासी स्तब्ध हो गए। इतने में राम ने राजा के पास जा उन्हें नमस्कार कर केकई से कहा कि हे अम्ब, मैं वन में जाने के लिए सतिद्ध होकर आया हूँ, आप मुझे इसकी आज्ञा दें। तब उसने राम, सीता और लक्ष्मण को पहनने के लिए बलकल वस्त्र दिए और राम उन्हें पहनकर सीता को बलकल पहनाना सिखाने लगे। यह देख वशिष्ठ क्रोध करके कई को समझाते हुए कहने लगे, रे मूर्ख, तू दुवर्ते रूपापनी, तूने केवल राम के लिए ही वनवास मांगा था, तब फिर सीता को पहनने के लिए इन बलकलों को क्यों देती है। यह कह गुरु ने सीता के लिए दिव्य वस्त्र दिए। इसी समय राजा दशरथ ने कहा, हे सुमंत्र, रथ को ले आओ। उस रथ पर सवार होकर वनवासियों के प्रिय ये सब वन को प्रस्थित हों। यह सुन राम ने माता पिता की प्रदक्षिणा की और सीता तथा लक्ष्मण को साथ ले रथ पर जा बैठे और सारथी को रथ चलाने की आज्ञा दी। फिर तो कौशल्या, सुमित्रा, पिता और अन्य जनों को आश्वासन देकर राम तापसा नदी के तट पर आ पहुंचे। 18वें वर्ष के माघ शुक्ल पंचमी के शुभ दिन को महात्मा राम ने आगर में निकल तमसा के तट की ओर प्रयाण किया। उस समय इंद्र आदि देवताओं ने मार्ग में उनका सत्कार किया। वन में जाते हुए राम को अनेक शुभ शकुन हुए। वहां एक रात्रि निवास कर राम श्रृंगेरपुर की ओर गए। वहां गुहिराज के सम्मानित हो उस रात्रि को वहां व्यतीत किया। प्रातःकाल राघव ने गुह के द्वारा लाए बड़े बड़ के दूध से जटा बांधी और राम, सीता तथा लक्ष्मण सहित नौका पर चढ़कर रथ सहित सुमंत्र को अयोध्या लौटा दिया। फिर गुह ने अपने जाति वालों के साथ मिलकर स्वयं नौका को चलाया। तब जानकी जी ने गंगा के बीच में जाकर गंगा जी से यह प्रार्थना की, हे देवी गंगे, आपको नमस्कार है। मैं राम तथा लक्ष्मण के साथ वन में वापस आते समय सादर श्रद्धा पूर्वक मांस और मदिरा आदि से बलि से आपकी पूजा करूंगी। गंगा के उस पार जाकर राम ने वहां एक रात्रि निवास किया और गुह को लौटाकर स्वयं धीरे धीरे भरद्वाज के आश्रम में गए। वहां भरद्वाज के साग्रह उनसे ठहरने की प्रार्थना की। तब उनका अत्यंत आग्रह देख राम उनके आश्रम में ठहर गए और वहां से प्रयाग में यमुना को नमस्कार कर महर्षि वाल्मीकि के उस आश्रम में निवास किए जो यहाँ वन में स्थित था। राम को आश्रम पर आया देख वाल्मीकि जी ने उनकी पूजा की और वहीं रहने का उनसे आग्रह किया। राम वहीं ठहर गए। फिर चित्रकूट में लक्ष्मण ने मनोहर कुटी बनवाकर उन्होंने मृगों के मांस की बलि दी और सीता तथा भाई के शयन का, बैठने का, भोजन का, अग्नि का तथा देवता आदि के स्थान का पृथक पृथक विविध बैते और लताओं से ऐसा रमणीय गृह निर्माण कराया जो सर्वथा ही रमणीय था। फिर तो इच्छा मात्र से उत्पन्न कंद मूल तथा फल मृग के मांस आदि से जैसे अपने वन में मनुष्य का सत्कार करते वैसा ही सत्कार करने लगे। तब एक समय सीता की गोद में राम को सिर रखकर सोते हुए देख इंद्र का पुत्र कौआ बनकर वहां आया और अपने नख तथा चोंच से बारंबार सीता के पांव और लाल अंगूठे का मांस खाने की इच्छा से विदारण करने लगा, परंतु सीता ने पति की निद्रा भंग के भय से उसको नहीं हटाया। तब राम जागे तो सीता के अंगूठे को कोई के द्वारा विदारित देख रक्त लगे हुए मुख वाले तथा भागते हुए कौवे को, जिसका नाम जयंत था, सींग का एक अस्त्र छोड़ा। समस्त ब्रह्मांड भयभीत हो गया। जब वह अस्त्र के भय से किसी ने उस कौवे की रक्षा नहीं की, तब नारद जी के कहने से वह स्वयं राम की शरण में आया। राम ने क्षण मात्र में सीख के अस्त्र से उस कौवे की केवल एक मात्र आंख फोड़ डाली और उसे जीवन दान दिया। इस प्रकार प्रभु नाना कौतुक करने लगे। उधर सुमंत्र ने पुरी में जाकर सब वृतांत राजा से कह सुनाया। उसे सुन राजा ने भी हे राघव करते हुए प्राण त्याग दिए।
गुरु वशिष्ठ ने मृत राजा के शरीर को तेल के टांके में रख दिया और युधाजित के नगर में दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न को दूतों के द्वारा तुरंत बुलवा भेजा। वे दोनों पुत्र शीघ्र ही अपने नगर में आए तथा माता के कृत्य को सुन उसे धिक्कारने लगे। भरत ने पिता के शरीर का सरयू नदी की बालुका में अग्नि संस्कार किया। फिर वीर पुरुषों की वे माताएं स्वामी के साथ स्वर्गलोक को नहीं गई। पिता की उत्तर क्रियाएं भरत ने साविस्तार की। उन्होंने अपनी माता कैकेयी के समक्ष ही मंथरा को बड़ी ताड़ना दी। बहुत कुछ कहने पर भी भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया। पश्चात वे मंत्रियों, माताओं तथा पूर्ववासियों सहित राम को लौटा लाने के हेतु वन में गए। मार्ग में गुह ने उनका बड़ा सम्मान किया। फिर भरत भारद्वाज आश्रम में पधारे। वहां मुनि अपने तपोबल से पृथ्वी पर स्वर्ग की रचना कर भरत का सेना सहित पूजा तथा सत्कार किया। भरत भी उनको नमस्कार कर उनके बताए हुए मार्ग से चित्रकूट में अपने बड़े भाई के पास गए। उस पर्णशाला में सीता तथा लक्ष्मण सहित राम का दर्शन कर उन्होंने नमस्कार किया। तदंतर राम से आलिंगित हो सब वृतांत उन्हें कह सुनाया। राम ने पिता की मृत्यु सुन मंदाकिनी नदी पर जा स्नान कर तिलांजलि दी और पर्वत पर अपनी शाला में लौट आए। भरत ने गुरु को साथ लेकर राम से राज्य ग्रहण करने की बारंबार प्रार्थना की, परंतु राम बारंबार उसे अस्वीकार करते ही गए। इससे भरत कुश के आसन पर बैठे उपवास करने लगे। तब भरत की इस दृढ़ता और असंतुष्टता को देखकर राम ने गुरु से भरत को समझाने के लिए कहा। रामाज्ञा से गुरुजी ने भरत को समझाया। उन्होंने कहा कि ये रघुत्तम राम साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप पृथ्वी का भार हरण करने हेतु यहाँ पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। वे देवताओं के कहने से रावण आदि को मारने जा रहे हैं। इस कारण तुम हट मत करो। तब भरत राम को साक्षात ईश्वर जान उनसे बोले कि हे राम, राज्य करने के लिए आप अपनी खड़ाऊं दे। मैं उनकी नित्य प्रति सेवा पूजा कर आपकी प्रतीक्षा करता हुआ आपके नाम से ही राज्य करूंगा। परंतु हे राजेंद्र, यदि आप इस समय तक लौट कर नहीं आएंगे तो मैं 14 वर्ष की समाप्ति के दिन सूर्यास्त के समय अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हे राम, मेरी इस प्रतिज्ञा को आप सत्य समझे। तब उनके इस वचन को सुनकर रघुत्तम राम ने तथास्तु कहकर राज्य के लिए अपने पांव की रत्नाभूषित पादुकाएं उन्हें दी और विदा किया। उन रत्न भूषित पादुकाओं को लेकर भरत ने सिर पर धारण किया और स्वयं को कृत समझा। पश्चात रघुश्रेष्ठ राम को बारंबार नमस्कार तथा परिक्रमा कर उनकी आज्ञा ले माताओं और सेना सहित तत्क्षण अयोध्या की ओर चले गए। उस समय केकई पुनः पुनः राम से यह प्रार्थना करने लगी कि हे राम, हे पुरुषोत्तम, मैंने जो अपराध किया है उसे क्षमा करो। राम ने कहा, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। मेरी इच्छा से ही सरस्वती जी ने मंथरा के वाक्य से तुमको मोहित कर लिया था। हे अम्ब, अब तुम सुख से अयोध्या जाओ, मुझे तुम पर कोई क्रोध नहीं है। राम के ऐसा कहने पर केकई अपने पुत्र भरत के साथ नगर की ओर चली लौट गई। भरत भी सहर्ष जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से अपनी पुरी को लौट गए। वहां जाकर सबको नगर में पहुंचा उन्होंने नंदीग्राम को बसाया। वहीं सिंहासन पर राम की दिव्य पादुका रखकर भरत फल फूल खाकर राज्य के सब काम करने लगे। राज्य के जितने भी कार्य होते उन सब को भरत जी राम की पादुकाओं के समक्ष लाकर रखते और प्रतिदिन निवेदन करते। इस प्रकार राम ने मन लगाकर रात दिन को गिनते हुए साक्षात ब्रह्म मुनि की भांति दिन व्यतीत करते। उधर राम भी मुनियों से सत्कार को पाकर सानंद चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे। इस प्रकार पवित्रता मनोहर वन में राम सीता के साथ क्रीड़ा करते थे। मानसरोवर की सुंदर शिला पर चंदनादि घिसकर राम सीता के मस्तक पर तिलक रचना करते। कोमल सवकरों से सीता के कोमल गालों पर चित्रावली निर्माण करते तथा वृक्षों के कोमल लाल पत्तों से और उनके अनेक प्रकार के लाल हरे फूलों से सीता को सजाते। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए राम अपनी प्राण प्यारी पत्नी तथा अनुज के साथ सुखपूर्वक निवास करते। नागरिक नगरी जन राम के दर्शन की अभिलाषा से प्रतिक्षण उनके समीप आते रहते। उन सबका इस प्रकार आना जाना देखकर राम ने उस पर्वत को त्याग दिया और वहां से भाई तथा सीता को लेकर अत्रि ऋषि के उत्तम आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंच अत्रि के कथन से सीता ग्रह में स्थित अनुसुईया के पास गई। सीता जी ने अनुसुईया को नमस्कार किया। ऋषि पत्नी ने आशीर्वाद दे सीता का लिंगन किया। सीता उनके समीप बैठ गई। पश्चात अनुसुईया ने सीता का सादर सत्कार करके उनकी पूजा की और विश्वकर्मा के बनाए हुए 2 स्वच्छ सूक्ष्म वस्त्र सप्रेम भक्ति पूर्वक सीता को दिए। अत्रि प्रिया ने सीता को महावर आदि रंग भी अंगों में लगाने के लिए दिए और कहा
कि हे जनकात्मजे, तुम सभी अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए राम की ऐसी अनुगामिनी बनो कि जिससे राम तुम्हारे तथा भ्राता लक्ष्मण सहित सकुल सकुशल यथा समय घर लौट आए। अत्रि ने सीता सहित राम का यथोचित भोजन कराकर विदा किया। राम भी नमस्कार कर वन को चले गए। इस प्रकार राम को सीता तथा भाई सहित सुख पूर्वक पर्वतों में निवास करते हुए 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। हे पार्वती, अयोध्यापुरी में राम ने जो कुछ किया वह सब मैंने तुम्हारे समक्ष कह सुनाया।